अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में पाकिस्तानी तालिबान की क्या भूमिका है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में आजकल तनाव दिख रहा है। पाकिस्तानी तालिबान के सुरक्षित ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना का हमला और बदले में पाकिस्तान पर जवाबी हमला दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट की अहम वजह बन गया है। पाकिस्तान की सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी तालिबानी पर कार्रवाई के लिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमला किया था। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि वे चाहते हैं कि काबुल में तालिबान सरकार सशस्त्र समूहों, खासकर पाकिस्तानी तालिबान की गतिविधियों को रोके। पाकिस्तान का कहना है कि ये लोग अफगानिस्तान की जमीन से सीमा पार पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले करते हैं। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती है। उसका कहना है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे पर हमले के लिए नहीं करने देती। उसका कहना है, पाकिस्तान अपनी सुरक्षा मैनेजमेंट की नाकामी का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सबूत देने का दावा किया है और कहा है कि कुना, नंगरहार और पक्तिका जैसी जगहों पर पाकिस्तानी तालिबान आंदोलन के ट्रेनिंग सेंटर हैं। यहां पाकिस्तानी तालिबानी सक्रिय हैं। वे पाकिस्तान में हमलों की योजना बनाने के लिए इन इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का कहना है कि उसने उत्तरी वजीरिस्तान से कई शरणार्थी परिवारों को सीमावर्ती क्षेत्रों से अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में भेज दिया है। इन लोगों को 2014 में पाकिस्तानी सैन्य अभियानों की वजह से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसका कहना है कि उसने पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तान के बीच कम से कम 2 बार मध्यस्थता की कोशिश की है, लेकिन बातचीत की नाकामी और पाकिस्तान में हमले बढ़ने से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच भरोसे की कमी दिख रही है। पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान में करीबी एक और पाकिस्तान मांग कर रहा है कि वह पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कदम उठाए, वहीं दूसरी ओर दोनों समूहों पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान के बीच वैचारिक और ऐतिहासिक संबंध है, जिन्हें तोड़ना तालिबान सरकार के लिए आसान नहीं है। जब पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को काबुल के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और पक्तिका में हवाई हमला किया, तो सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि इसका मकसद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद को खत्म करना था। इन दावों के बाद टीटीपी ने पहले महसूद की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की और फिर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने कहा कि वह जीवित है और पाकिस्तान में है। 2009 और 2018 के बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी तालिबान के 3 नेता बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद पाकिस्तानी क्षेत्र और मुल्ला फजलुल्लाह अफगान क्षेत्र अमेरिकी हवाई हमलों में मारे गए, जिसके बाद नूर वली महसूद को नया नेता बनाया गया। नूर वली महसूद और अफगानिस्तान की कहानी 3 दशक पहले शुरू हुई थी। उनके अनुसार 1990 के दशक के अंत में तालिबान के पहले शासन के दौरान उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी समूह नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद वह अपने देश लौट आए और कुछ वर्षों बाद पाकिस्तानी तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक और युद्ध में भाग लिया। पाकिस्तानी तालिबान के नेता नूर वली महसूद और उनसे पहले 3 अन्य नेताओं ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आंदोलन की लड़ाई को रक्षात्मक जिहाद कहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब द मसूद रिवॉल्यूशन साउथ वजीरिस्तान फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू अमेरिकन कोलोनाइजेशन में लिखा है, वजीरिस्तान में जनजातियां अल-कायदा और अन्य विदेशी लड़ाकों की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमेरिका के अनुरोध पर पाकिस्तानी सेना ने 2001 के बाद जनजातीय क्षेत्रों में अभियान शुरू कर दिया। ये जनजातीय आतिथ्य के पारंपरिक सिद्धांत के खिलाफ था और यहीं से युद्ध शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तानी सरकारों पर 20 साल की अमेरिकी मौजूदगी के दौरान अफगान तालिबान को शरण और समर्थन देने का भी आरोप लगाया गया। नूर वली महसूद का कहना है कि उनके पूर्व नेता बैतुल्लाह महसूद के नजरिए से पाकिस्तान को अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा माना जाता था, जिसने उनके मेहमानों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। नूर वली महसूद ने पाकिस्तान में इस्लामी शरिया को लागू करने को अपने युद्ध का आधार बताया है। पाकिस्तानी तालिबान का शुरुआती दौर। पाकिस्तानी तालिबान आंदोलन पाकिस्तान के अर्ध स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र फाटा का विशेष दर्जा बहाल कराने की कोशिश कर रहा है। स्वीडन में सशस्त्र समूहों पर शोध करने वाले अब्दुल सईद का कहना है कि पाकिस्तानी और अफगान तालिबान के बीच संबंध दिसंबर 2007 में शुरू हुए थे। ये पाकिस्तानी तालिबान के आधिकारिक गठन से पहले की बात है। इस आंदोलन का शुरुआती समूह पाकिस्तानी लड़ाकों से बना था, जिन्होंने 1990 के दशक के युद्धों में अफगान तालिबान के साथ लड़ाई लड़ी थी। 2001 में पहले तालिबान शासन के पतन और अफगानिस्तान से उनके पीछे हटने के बाद इन्हीं पाकिस्तानी लड़ाकों ने अनेक अफगान तालिबानियों को कबायली क्षेत्रों में शरण दी थी।
अफगान तालिबान ने इन सुरक्षित ठिकानों से अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के नाम से जाने गए गठबंधन के खिलाफ अपना युद्ध शुरू किया था। अपनी किताब में नूर वली महसूद ने पूर्व पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या की जिम्मेदारी ली है और यह भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी सेना के अभियानों ने उनकी गतिविधियों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया और उन्हें अफगानिस्तान की सीमाओं तक धकेल दिया। कट्टरपंथी इस्लामी समूहों पर स्वतंत्र रिसर्चर अब्दुल सईद कहते हैं, पाकिस्तानी तालिबान का नेता नियुक्त होने के बाद महसूद ने आंदोलन को एक केंद्रीकृत संगठन में बदलने का प्रयास किया जो अफगान तालिबान की तरह काम करता। इन कोशिशों की वजह से अगस्त 2020 से लगभग 80 छोटे और बड़े समूह पाकिस्तानी तालिबान आंदोलन में शामिल हो गए हैं। हालांकि अफगान युद्ध पर अफगान तालिबान के एकाधिकार के विपरीत पाकिस्तानी तालिबान आंदोलन का सरकार विरोधी सशस्त्र समूहों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। महसूद की कोशिशों के बावजूद कई अहम समूह अभी भी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और उन्होंने अपनी समानांतर संरचनाएं बनाए रखी हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिबान आंदोलन के भीतर केंद्रीय नेतृत्व और पहले के प्रभावशाली समूह जमात उल अहरार के बीच संघर्ष चल रहा है।